लंका के राजा रावण का पुष्पक विमान सदियों से कौतूहल का विषय रहा है। वाल्मीकि रामायण में इस बात का वर्णन मिलता है कि पंचवटी आश्रम से माता सीता का हरण करके रावण पुष्पक विमान से लंका की ओर उड़ चला। रास्ते में जटायु ने माता सीता को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन रावण की ताकत के आगे मजबूर वो माता सीता को बचा न सका और रावण पलक झपकते ही माता सीता को लेकर अपने सोने की नगरी श्रीलंका पहुंच गया। पौराणिक कथाओं के मुताबिक पुष्पक विमान विश्वकर्मा ने बनाया था और उपहार स्वरूप इन्होंने ब्रह्मा को सौंप दिया था। कुछ कथाओं के मुताबिक पुष्पक विमान ब्रह्मा ने ही बनाया था। ब्रह्मा ने इस विमान को कुबेर जी को भेंट कर दिया था। कहा जाता है कि अपनी ताकत के बल पर रावण ने कुबेर से इस विमान को छीन लिया। इसके बाद रावण अपनी इच्छा अनुसार इसका उपयोग करने लगा। पुष्पक विमान की वजह से रावण की सैन्य ताकत में इजाफा हुआ था। रामायण के अनुसार रावण के पास कई लड़ाकू विमान थे। उल्लेखनीय है कि इन लड़ाकू विमानों की व्यवस्था प्रहस्त को सौंपी गई थी। यानों में ईंधन की व्यवस्था प्रहस्त ही देखता था। लंका में सूरजमुखी के फूलों से तेल निकाला जाता था। लंकावासी तेल संशोधन में निरंतर लगे रहते थे। रावण का वध करने के बाद लंका से अयोध्या जाते समय राम, लक्ष्मण, सीता एवं हनुमान जी इस विमान से अयोध्या लौटे थे। श्रीलंका के श्री रामायण रिसर्च कमेटी के अनुसार रावण के पास अपने पुष्पक विमान को रखने के लिए और 4 हवाई अड्डे थे। इन 4 हवाई अड्डों में से एक का नाम उसानगौड़ा था। इस हवाई अड्डे को हनुमान जी ने लंका दहन के समय जलाकर नष्ट कर दिया था। अन्य 3 हवाई अड्डे गुरु लोथोपा, तोतुपोलाकंदा और वारियापोला थे, जो सुरक्षित बच गए। पुष्पक विमान कई खूबियों से सज्ज एक लड़ाकू विमान था। रामायण के सुंदर कांड के 7वें अध्याय में पुष्पक विमान के बारे में जानकारी मिलती है। पुष्पक विमान की आकृति मोर की तरह थी। ये अग्नि और वायु ऊर्जा से उड़ान भरता था। इसकी तकनीक इतनी उत्कृष्ट थी कि इसका आकार छोटा या बड़ा किया जा सकता था। कहा जाता है कि रावण अपनी पूरी सेना को साथ लेकर इस विमान से उड़ान भर सकता था। पुष्पक विमान अपने चालक की इच्छा अनुसार गति पकड़ता था। ये मन की गति से उड़ान भर सकता था, यानी सोचने भर से ही ये इच्छित जगह पर पहुंचा देता था। ये सारी दिशा में उड़ान भर सकता था। ये सभी मौसम में उड़ान भरने योग्य वातानुकूलित विमान था। कहा जाता है कि इस विमान में सोने के खंभे लगे थे। इसकी सीढ़ियों पर कीमती रत्न जड़े थे। इसमें कई केबिन बने थे। विमान में नीलम से बना एक सिंहासन मौजूद था। विमान में बैठने के लिए कई आसन बने थे। विमान कई प्रकार के चित्रों और जालियों से सुसज्जित था। पुष्पक विमान दिन के साथ रात में भी उड़ान भरने के योग्य था। कहा जाता है कि पुष्पक विमान मंत्रों के जरिए सिद्ध था। विमान का चालक जब उन मंत्रों का जाप करता था तभी ये उड़ान भर सकता था। ये एक तरह से रिमोट से संचालित विमान की तरह था। पौराणिक कथाओं के अनुसार पुष्पक विमान सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह को नहीं बल्कि दूसरे ग्रह तक की यात्रा करने में भी सक्षम था, यानी कि यह एक तरह का अंतरिक्ष यान था और पूरा विमान सोने का बना था। प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर लंका पर विजय पाई थी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक युद्ध के बाद भगवान श्री राम ने विमान का पूजन कर ये दिव्य विमान वापस कुबेर जी को सौंप दिया। कुबेर जी ने वापस पुष्पक विमान को भेंट स्वरूप प्रभु श्री राम को दे दिया, जिसके बाद इस पुष्पक विमान से प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या पहुँचे थे। दोस्तों, आज पुष्पक विमान कहाँ पर है, ये एक रिसर्च का विषय है।
आपको पुष्पक विमान से जुड़ी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।